Everyone, today we will go through illustration 29. Illustration 30 that we have already discussed yesterday. So illustration 29 is the last illustration of your chapter number 5, that is admission of a partnership firm. Okay, so you will pause the video and go through the illustration first and take the adjustment. Okay, now we will go through the illustration. Chandni and Nihar were the partners sharing profit and loss in the ratio of 3:2. Their balance sheet as on 31st March 2016 was as under. Right, the balance sheet here is given. Now एडजस्टमेंट में ठीक है, तो एडजस्टमेंट तो आपने टिक कर लिए. तो हम सबसे पहले असेट से स्टार्ट करते हैं. तो असेट में फर्स्ट आइटम है बैंक, दैट इज बैंक अकाउंट तो हमें बनाना है. तो हम क्या करेंगे, कैश और बैंक अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 56,000. Right. Next item is given debtor. Okay. We have adjustment on debtor. Yes, we have. Okay. So debtor में क्या दिया गया है कि provision for bad debts reserve is not required. That means कि जो 4,000 का जो bad debts reserve दिया है वो ज़रूरत नहीं है. तो अगर 4,000 का लॉस वो हमें नहीं होने वाला ऐसा हमें लग रहा है, दैट मीन्स कि वो हमारे लिए क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ. ठीक है, तो वो हमारे लिए हुआ प्रॉफिट. ठीक है. अच्छा, इसका और एक तरीका होता है बोलने का, बैड डेब्ट्स रिजर्व की ज़रूरत नहीं है. उसका और एक तरीका ये होता है कि ऑल द डेटर्स आर सॉल्वेंट. उसका मतलब भी वही होता है कि बैड डेब्ट्स रिजर्व की ज़रूरत नहीं है. ठीक है. सो हम रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट लिखेंगे क्रेडिट साइड बाय बैड डेट्स रिजर्व 4,000. ओके. नाउ नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट. ओके. सो इन्वेस्टमेंट में देखेंगे अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है या नहीं है. तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी है. तो सबसे पहले जो इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ सेट साइड लिखते हैं. ओके. सो इन्वेस्टमेंट इज 90,000, राइट. और मार्केट वैल्यू कितनी दी हुई है इन्वेस्टमेंट की, 98,500. दैट मीन्स इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई है. दैट मीन्स इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई है. तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इसलिए होता है हमारा ताकि हम जो इन्वेस्टमेंट की वजह से जो लॉस होता है वो हम कवर कर सकें. राइट. लेकिन यहाँ ऐसी कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ओके. सो यहाँ जो 8,500 है वो रिवैल्यूएशन में ही रिकॉर्ड होगा. और जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है जो वैसा का वैसा पड़ा है, जो हमने उसको लॉस के लिए रखा था लेकिन लॉस नहीं हुआ है, तो वैसा का वैसा पड़ा है, उसको हम ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. ठीक है. तो ये जो 8,500 है वो हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे बाय इन्वेस्टमेंट 8,500. राइट. ओके. नाउ नेक्स्ट बिल्डिंग. ओके. सो बिल्डिंग पे एडजस्टमेंट है. मार्केट वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज 1 लाख. ओके. सो बिल्डिंग आप देख सकते हैं कि वैल्यू जो दी हुई है बिल्डिंग की वो कितनी है, 60,000. राइट. अब मार्केट वैल्यू उसकी 1 लाख है, तो हमें कितना बढ़ाना है वैल्यू, 40,000. राइट. सो हम यहाँ बिल्डिंग की वैल्यू 40,000 बढ़ा देंगे. अब जब हमारे एसेट की वैल्यू बढ़ जाती है, दैट इज बिल्डिंग की वैल्यू 40,000 हो गई, तो हम क्या करेंगे कि भाई रिवैल्यूएशन क्रेडिट साइड, सिंस इट इज़ अ प्रॉफिट, हमारे बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई तो बाय बिल्डिंग अकाउंट 40,000. ओके. नाउ नेक्स्ट इज मशीनरी. तो मशीनरी पे कोई एडजस्टमेंट है, हाँ मशीनरी पे भी कोई एडजस्टमेंट है 25,000
क्या है, मशीनरी की वैल्यू कम हो रही है 10%, राइट। तो 10% दैट इज 2500, सो दैट विल गिव 22,500। ओके, तो अब यहाँ देखते हैं कि मशीनरी की वैल्यू कम हो गई, सो दैट इज अ लॉस फॉर अस, राइट। सो रिवैल्यूएशन डेबिट साइड टू मशीनरी 2500, राइट। अब असेट खत्म हो गया, राइट। अब हम लायबिलिटी की तरफ बढ़ते हैं। तो फर्स्ट लायबिलिटी गिवन इज creditors, right? So since there is a no adjustment of the creditors, we will copy as it is, like creditors को as it is copy कर देंगे 64,000। Okay, now next is general reserve। okay, तो जनरल रिजर्व, तो जनरल रिजर्व को क्या करेंगे, इट इज एन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, राइट। तो जनरल रिजर्व यहाँ क्रेडिट साइड ही आएगा, एक लाइन जो है वो हम बैलेंस की छोड़ देंगे और नीचे जनरल रिजर्व कर देंगे, ठीक है, बाय जनरल रिजर्व। अच्छा, वो किस में जाएगा, तो चांदनी और निहार में, दैट इज 3:2, तो 12,000 है, 12,000 है तो डिवाइड बाई 5, 7,200 and 4,800। ओके, नाउ नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी हमें यूज़ करना था, वो तो एक्चुअली हुआ ही नहीं, जो इन्वेस्टमेंट का लॉस हुआ ही नहीं, तो हम जो ये है वो भी ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो अगेन क्रेडिट साइड बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, राइट, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, सो दैट विल गिव 3,600 and 2,400, that is 3:2। now next is workman profit sharing fund। ओके, सो नाउ वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड। तो वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड वो लायबिलिटी है। लायबिलिटी कैसे है कि भाई वर्कर्स का जो प्रॉफिट का शेयर है, ठीक है, तो वो तो लायबिलिटी है। हाँ, इसमें सिर्फ रिजर्व का बात है, वर्कमैन कंपेंसेशन एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड हो तभी, वरना वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड, फिर वर्कमैन सेविंग फंड, ये सब लायबिलिटी है, ठीक है। तो यहाँ हम रिकॉर्ड करेंगे वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड, एज इट इज़ रिकॉर्ड कर देंगे, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। और इसमें क्या है, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस है वो नहीं सिस्टम में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स 45,000। ओके, नेक्स्ट इज गिवन कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में जो बैलेंस है वो लिख देंगे बाय बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड, राइट, और यू कैन से ब्रॉड डाउन 1,80,000। हो गया, ओके। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं। तो बैलेंस शीट के बाद हम क्या करते हैं, एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। पायल बॉट 20,000 एज अ गुडविल, राइट। तो पायल बॉट 20,000, पायल नया पार्टनर है, नई पार्टनर जो गुडविल लाती है जो कैश में, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल, राइट। लेकिन ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है, हम उसे क्या करते हैं, ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो सबसे पहले उसी के लिए हम क्या करेंगे, वर्किंग करेंगे भाई, ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो जो गुडविल का पॉइंट है वो भी हम लेंगे। तो सेकंड एडजस्टमेंट हो गया, थर्ड एडजस्टमेंट हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ जो है वो कैपिटल के रिलेटेड है, जो लास्ट करेंगे हम। सेवन्थ एडजस्टमेंट है वो यहाँ दिया हुआ है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग। और यहाँ देखिए आपको ओल्ड भी दिया हुआ है, न्यू भी दिया हुआ है, तो आपको आसानी से सेक्रीफाइस मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम सेक्रीफाइस फाइंड कर लेते हैं और फिर हम प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस रेशियो में। तो सबसे पहले हम सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड कर लेते हैं। ओके,
So old ratio of Chandni Nihar is given 3:2. So that is 3/5 and 2/5. Right? Okay. Now new ratio. अब न्यू रेशियो भी ऑलरेडी दिया हुआ है. न्यू रेशियो में दिया हुआ है 2:1. So 2/5, 2/5 and 1/5. We need to find the sacrifice ratio. So formula for the sacrifice ratio is old ratio minus new ratio. Right? Okay. Now sacrifice for C, that is Chandni. So sacrifice for Chandni is old 3/5 minus new, that is 2/5. So Chandni is sacrificing 1/5. Right? Okay. Now Nihar sacrifice for N, that is Nihar. So old is 2/5, new is 2/5, so it is 0. That means यहाँ कह सकते हैं कि चांदनी और निहार में से एक चांदनी ने ही सेक्रीफाइस किया है, बाकी निहार ने सेक्रीफाइस नहीं किया. तो जो प्रीमियम फॉर गुडविल है उसका सारा का सारा पैसा किसको जाएगा? चांदनी को ही जाएगा, दूसरे किसी और को नहीं जाएगा. ठीक है. तो हम प्रीमियम फॉर गुडविल है तो उसकी एंट्री है वो देख लेते हैं और उसके एडजस्टमेंट्स मतलब जो उसके इफ़ेक्ट्स है वो हम रिकॉर्ड कर लेते हैं. ओके. तो 20,000 जो पायल नया गुडविल लाई है उसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल. राइट. तो कैश अकाउंट ऑन द डेबिट से पैसे आए. ठीक है. टू प्रीमियम फॉर गुडविल 20,000. नाउ जो प्रीमियम फॉर गुडविल है उसको ओल्ड पार्टनर्स और सेक्रीफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. तो प्रीमियम फॉर गुडविल ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल, इट इज़ बाय प्रीमियम फॉर गुडविल. राइट. प्रीमियम फॉर गुडविल हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 20,000, लेकिन सिर्फ किसको जाएगा? चांदनी को ही जाएगा, बिकॉज सिर्फ चांदनी ही सेक्रीफाइस कर रही है, निहार तो सेक्रीफाइस कर ही नहीं रहा. तो ओनली चांदनी विल गेट द प्रीमियम फॉर गुडविल. ओके. सो ये हो गया. नाउ नेक्स्ट अब हमारा कैपिटल का जो है वो स्टार्ट करते हैं. अच्छा, लास्ट में और एक पॉइंट भी है कि चांदनी और निहार विल मेंटेन द कैपिटल प्रोपोर्शन ऑफ द न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो. ठीक है. तो ये भी है कि जो चांदनी और निहार है वो अपना कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से कर देंगे. तो सबसे पहले हम चांदनी और निहार का कैपिटल फाइंड करेंगे, क्लोजिंग बैलेंस. ठीक है. क्लोजिंग बैलेंस फाइंड करेंगे. तो उसके पहले सबसे पहले हम जो रिवैल्यूएशन है उसकी इफेक्ट दे देते हैं, बाद में ही हमें क्लोजिंग बैलेंस मिलेगा और फिर क्लोजिंग बैलेंस के बाद उसका जो है वो कर लेंगे. तो क्लोजिंग बैलेंस फाइंड कर लेते हैं. तो उसके लिए हम प्रॉफिट या लॉस फाइंड कर लेते हैं. तो यहाँ देखिए 44,000, 8,000, 12,500 प्लस 40,000, that will be 52,500. राइट. ओके. 52,500 में से 2,500 जाएगा तो 50,000 होगा. राइट. तो टू पार्टनर्स कैपिटल. सो प्रॉफिट फ्रॉम द रिवैल्यूएशन इज 50,000. That will be distributed in the old partners old ratio. $30,000 and 20,000. राइट. अब इसको जो प्रॉफिट है उसको फाइंड कर लेंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे पार्टनर्स में. तो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 30,000 इन द चांदनी एंड फॉर द निहार इट इज़ 20,000. ओके. अब हम क्या करेंगे? तो इसका क्लोजिंग बैलेंस फाइंड कर लेंगे और लास्ट में जो क्लोजिंग बैलेंस है उस पर भी एडजस्टमेंट है. तो हम क्लोजिंग बैलेंस सिर्फ रफ में लिखेंगे, इसको हम यहाँ नहीं लिखेंगे. राइट.
बिकॉज इसमें भी एडजस्टमेंट है इसीलिए, राइट। तो सबसे पहले चांदनी का है, तो चांदनी का जो टोटल है वो क्या हो जाएगा, 1 लाख प्लस 7,200 प्लस 3,600, दैट इज़ 1,10,800 प्लस 1,30,800 प्लस 1,60,800, राइट। तो हमारा चांदनी का टोटल होगा, ये हम रफ में लिख लेते हैं, 1,60,800, राइट। अब इसी तरह निहार है, तो निहार के लिए फाइन करेंगे 80,000, 4,800, 2,400, राइट, दैट इज 87,200 एंड 1,07,200, राइट। तो ये चांदनी और निहार का जो है वो बैलेंस आ गया। चांदनी का जो सिंस यहाँ कुछ भी नहीं है, तो ये जो जिसका इसी का ही टोटल होगा वही आपका क्लोजिंग बैलेंस होगा। तो चांदनी का है 1,60,800 एंड निहार का है 1,07,200, ठीक है। अब हम आगे एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। क्या बोला है 6th एडजस्टमेंट कि पायल जो है वो चांदनी और निहार इन द न्यू फॉर्म will bring 20% of the total of चांदनी एंड निहार। तो चांदनी और निहार का जो भी कैपिटल आता है उसका 20% लाएगा, उसका 20% वो कैपिटल लाएगी, ठीक है। ओके, अब चांदनी का कैपिटल देख लेते हैं। तो चांदनी का कैपिटल कितना है, 1,60,800, राइट। निहार का कैपिटल है 1,07,200, ठीक है। वो एक्चुअली क्या था कि यहाँ कुछ भी डेबिट में नहीं था, इसीलिए हमारा जो ये टोटल आया वही क्लोजिंग बैलेंस आ गया। अगर डेबिट में दिया होता तो हम क्या करते, इसके टोटल में से ये माइनस करते और जो आता वो क्लोजिंग बैलेंस में लेते, ठीक है। तो अब यहाँ हम इसका टोटल करते हैं, तो 200 आई थिंक इट विल बी अराउंड अबाउट 2,68,000, ठीक है। तो चांदनी और निहार का दोनों का कैपिटल मिला के 2,68,000 हो रहा है, उसका 20% निहार ला रहा है। तो निहार पायल ला रही है, तो पायल कैपिटल कितना हो जाएगा, 2,68,000, उसका 20%। So 20% of 2,68,000 is 53,600. राइट, तो ये हम उसकी इफ़ेक्ट ले लेते हैं। तो उसकी इफ़ेक्ट ये होगी कि कैश अकाउंट डेबिट 53,600 टू पायल कैपिटल अकाउंट 53,600। पायल नया कैपिटल लाई है उसके एंट्री, तो कैश अकाउंट डेबिट पैसे आएंगे, पायल कैपिटल लाएगी, कितना कैपिटल लाएगी वो नहीं बोला था। तो वही हमने फाइंड किया कि भाई चांदनी और निहार का जो भी कैपिटल आएगा उसका 20% वो लाएगी। तो हमने फाइंड कर लिया कि भाई चांदनी का कैपिटल है 1,60,800, निहार का कैपिटल है 1,07,200, दोनों का मिला लिया और उसका 20% है वो पायल लाएगी। तो हमने फाइंड कर लिया है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू पायल कैपिटल, सो पायल्स कैपिटल इज 53,600। उसकी दूसरी इफेक्ट कहाँ आएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड, राइट, बाय कैश 53,600। ओके, अब लास्ट एडजस्टमेंट है वो थोड़ा सा अलग है जो अभी तक हमने नहीं पढ़ा है। लास्ट एडजस्टमेंट में क्या बोला है, सेकंड लास्ट एडजस्टमेंट, दैट इज नंबर 7 में, नंबर 8 में लास्ट एडजस्टमेंट, चांदनी एंड निहार विल मेंटेन द कैपिटल इन द प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसी के हिसाब से चांदनी और निहार अपना कैपिटल रखें, ठीक है। तो हम देखते हैं, तो चांदनी और निहार दोनों का कैपिटल कितना है,
2,68,000 मिला के, राइट। अब इसमें से हम ये देखेंगे कि भाई चांदनी है और निहार है, ठीक है। तो सिर्फ चांदनी और निहार का किया गया है, तो चांदनी और निहार का जो न्यू रेशियो है वो क्या है, 2/5 एंड 2/5, राइट। तो ये दोनों के कंपैरिजन की बात की गई है, यहाँ पायल तो है ही नहीं। तो चांदनी और निहार का जो रेशियो है वो 2/5 और 2/5 है। तो दैट मीन्स कि दोनों का कैपिटल का रेशियो है वो प्रॉफिट शेयरिंग के हिसाब से होना चाहिए। तो 2/5 2/5 दैट मीन्स सेम है, दैट मीन्स 1:1। तो चांदनी और निहार का कैपिटल कितना होना चाहिए, 1:1 में होना चाहिए। तो चांदनी का कैपिटल 1:1, दैट मीन्स दोनों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 1,34,000 और निहार का कैपिटल है 1,34,000। तो दोनों का कैपिटल सेम होना चाहिए। अगर कैपिटल कम पड़ता है तो लाना पड़ेगा, अगर कैपिटल ज़्यादा है तो अगर कैपिटल ज़्यादा है तो हम उसको रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं आप चांदी का कैपिटल कितना है, 1,60,800 है ना, तो उसका कैपिटल ज़्यादा है तो उसको रिटर्न कर देंगे। और निहार की बात करें तो उसका कैपिटल कम है तो उसका कैपिटल हम मंगवा लेंगे, सिंपल, समझ में आया। तो दोनों का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो इतना ही आना चाहिए, 1,34,000। तो हम सबसे पहले यहाँ क्लोजिंग बैलेंस लिख लेते हैं, टू बैलेंस क्लोज डाउन। चांदनी का 1,34,000 होना चाहिए, निहार का भी 1,34,000 होना चाहिए, और पायल का तो एक ही है 53,600, उसमें कोई कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। तो उसका टोटल करके पहले क्लोज करके रख देते हैं ताकि वो एक काम हो जाए हमारा, ठीक है। अब हम चांदनी का टोटल करते हैं, तो यहाँ का टोटल ऑलरेडी हमने किया हुआ है 1,60,800, यहाँ का टोटल है 1,34,000। तो यहाँ देख सकते हैं कि डिफरेंस है, कहाँ है डिफरेंस, डेबिट साइड है ना, तो यहाँ हम रिटर्न कर देंगे टू कैश, ठीक है। और यह मेरी गलती हो गई कि मुझे एक लाइन छोड़नी चाहिए थी, बिकॉज ये बैलेंस क्लोज डाउन के ऊपर आएगा जो भी एडजस्टमेंट होगा। तो यहाँ देखिए कि जो उसका कैपिटल ज़्यादा है ना वो हम रिटर्न कर रहे हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल दैट इज चांदनी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, हम उसका कैपिटल रिटर्न करो, भाई तेरा कैपिटल ज़्यादा है तो तू वापस ले जा। तो कितना होगा ज़्यादा, 26,800, राइट। तो उसकी इफेक्ट हम कैश और बैंक में भी दे देते हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल में क्या होता है, चांदनी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश है ना, तो कैश अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड, हमारे पास पैसे गए ना, हमने चांदनी को कैपिटल दे दिया तो हमारे पैसे गए, तो हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे कैश गोज आउट, ओके, बाय चांदनी कैपिटल, ठीक है, 26,800। अब हम इसी तरह निहार की बात करते हैं। तो निहार का टोटल है यहाँ का 1,34,000 एक ही है, और यहाँ का टोटल है 1,07,200। तो क्रेडिट में कम पड़ रहा है, दैट मीन्स निहार को पैसे लाने पड़ेंगे, बिकॉज उसका कैपिटल 1,07,200 ही है, जबकि उसका कैपिटल कितना होना चाहिए, 134 होना चाहिए। तो उसका क्या करेंगे, हम उसको लाना पड़ेगा कैपिटल, ठीक है। तो हम कैपिटल लाएंगे, ठीक है। एक मिनट, ये जो चांदनी का है वो क्लोज कर देते हैं, 1,60,800, 1,60,800 जो बड़ा टोटल है। यहाँ बड़ा टोटल है 1,34,000, 1,34,000, ठीक है। अब हम देखते हैं कि उसको कितना लाना पड़ेगा। तो उसको लाना पड़ेगा, ये दोनों का डिफरेंस 1,34,000 माइनस 1,07,200, दोनों का जो टोटल है वो सेम कर दिया। तो अब इसको कितना लाना पड़ेगा, बाय कैश 26,800, राइट। तो जो निहार है वो 26,800 लाएगी। तो एक्चुअली देखने जाए तो हमारा कैश में कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुआ, 26,800 उसको दे दिए हमने, और वैसे ही हमारे पास निहार ने कैपिटल को हमें 26,800 ला दी, ठीक है। तो हमारा जो कैश बैलेंस है वो कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। फिर भी इफेक्ट तो देनी पड़ेगी। तो आपकी एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट, बाय कैश है ना, तो कैश अकाउंट डेबिट, तो कैश अकाउंट डेबिट टू निहार कैपिटल, राइट। निहार के कैपिटल 26,800 कम पड़ रहा है,
निहार का कैपिटल कितना होना चाहिए, 1,34,000 होना चाहिए, लेकिन उसका कैपिटल कितना है 1,07,200, तो कम पड़ रहा है, तो इसलिए वो कैपिटल ला रहा है 26,800. तो कैश अकाउंट ऑन द डेबिट साइड टू निहार कैपिटल. ठीक है, अब हम पार्टनर्स कैपिटल का जो बैलेंस है वो बैलेंस शीट में लिख देते हैं. चांदनी, निहार एंड पायल, राइट. 1,34,000, 1,34,000 and 53,600. इन तीनों का टोटल होगा 3,21,600. ठीक है, अभी और एक चीज़ बाकी है, हमें जो कैश अकाउंट है उसका बैलेंस फाइंड करके हमें यहाँ लिखना है. ठीक है, तो इसका जो टोटल होगा कैश बैंक अकाउंट का ये होगा 1,56,400. ठीक है, और यहाँ का जो टोटल होगा वो 26,800 है. तो ऑलवेज याद रखिए जो कैश बैलेंस का टोटल है वो डेबिट साइड का ज़्यादा ही होगा. नाउ ऑन द क्रेडिट साइड बाय बैलेंस क्लोज डाउन, डिफरेंस है 1,56,800 माइनस 26,800, सो डेट विल गिव 1,56,400 है. तो 1,56,400 माइनस 26,800, सो डेट विल गिव 1,29,600. तो ये जो हमारा कैश बैलेंस आया वो हम असेट साइड रिकॉर्ड कर लेंगे. कैश बैलेंस 1,29,600. अब हम बैलेंस शीट का टोटल करेंगे और बैलेंस शीट का टोटल आपका टैली हो जाना चाहिए 3,21,600 प्लस 64,000 प्लस 45,000, so that will give 4,30,600. अब इसी तरह इसका टोटल करेंगे 80,000, 98,500, 1,22,500 and 1,29,600. So that will give 4,30,600. तो इसका टोटल भी आप देख सकते हैं टैली हो गया. तो दोनों का बैलेंस शीट का टोटल टैली हो गया. तो ये था हमारा इलस्ट्रेशन 29. इलस्ट्रेशन 29 में दो चीज़ें नहीं थी. एक कि भाई चांदनी और निहार का जो कैपिटल होगा उसका टोटल का 20% लाएगा और चांदनी और निहार जो उतना कैपिटल है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. तो हमने क्या किया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चांदनी और निहार का 2:5, 2/5 एंड 2/5, मतलब दोनों का सेम है. दैट मीन्स इक्वल है. ठीक है, सिर्फ चांदनी और निहार का जो कंपैरिजन की बात की, इसीलिए हमने सिर्फ चांदनी और निहार का लिया. तो 2/5 एंड 2/5, तो इसका आधा कैल दिया हमने. और चांदनी का कैपिटल ज़्यादा था तो हमने रिटर्न कर दिया. चांदनी का कैपिटल 1,60,800 था तो हमने रिटर्न कर दिया. हमें कितना चाहिए 134. अब इसी तरह निहार का कैपिटल 134 चाहिए, लेकिन निहार का कैपिटल है कितना 1,07,200, तो हमने क्या किया उसका पास कैपिटल मंगवा लिया. ठीक है, तो ये था आपका इलस्ट्रेशन 29. इसी के साथ आपका एडमिशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म ख़त्म होता है. नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे रिटायरमेंट, राइट. सो दैट्स इट फॉर द डे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.